तो आप सभी को स्वागत है बिग जॉब प्लेटफॉर्म में। पहली बार इस चैनल में आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथियों, आपकी छोटी सी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। हम आप सभी को आसाम स्टूडेंट को स्वागत करते हैं मेरी चैनल में। हाँ जी, हम आपको बताएंगे कि आसाम की तरफ से एक बहुत बड़े वैकेंसी के साथ रिक्रूटमेंट आया है। जो भी सारे स्टूडेंट पढ़ाई करें वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आसाम की स्टेट से ये जॉब निकले हैं। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्ट है पढ़ाई करें वो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जॉब की वैकेंसी देखा जाए तो आपको 2649 पोस्ट वैकेंसी है आपके टोटल आसाम स्टूडेंट के लिए। यहाँ पर दिया गया कि डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट जो भी वैकेंसी हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। ये दिया गया है कि आपका जो फॉरेस्ट गार्ड 1 के लिए आई के लिए यहाँ पर दिया गया है कि आपको 264 पोस्ट वैकेंसी है, और ये फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपको 1226 पोस्ट वैकेंसी है, और AFPF कांस्टेबल के लिए आपको 981 पोस्ट वैकेंसी है, और ड्राइवर कांस्टेबल के लिए आपको 36 पोस्ट वैकेंसी है, और ड्राइवर के लिए केवल 142 पोस्ट वैकेंसी है। और जानते हैं कि डिटेल्स में क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन रखा गया है। हम आपको पहले से बता देते हैं कि जो ये जॉब करने के लिए आपको 14,000 से शुरू करके 60,500 से अंदर ही आपका सैलरी रहेगी। जो भी स्टूडेंट तैयारी ले रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब को करने के लिए आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। 3 टेस्ट देने के बाद आप इस जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो जॉब करने के लिए जब आप अप्लाई करने के लिए जाओगे, फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाओगे, इसी वेबसाइट में आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। slprb.assam.in इसी लिंक में आप क्लिक करके जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे देंगे। और जो भी स्टूडेंट इंटरेस्ट है वो ले रहे हैं और जॉब करने के लिए तैयारी भी कर रहे हैं, वो आपको 23 जनवरी से शुरू हो रहा है आपका फॉर्म अप्लाई करना, और आपको 6 फरवरी से ही ख़त्म होगा कि आपको अप्लाई डेट के लास्ट डेट रहेगा वो रहेगा 6 फरवरी। तो आपको हम आगे तक और दिखाएंगे कि जो भी स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो आपको ये कैटेगरी वाइज मिलेगा कि फॉरेस्ट गार्ड जो आई डिपार्टमेंट की तरफ से जो वैकेंसी यहाँ पर दिया गया है, जो ग्रेड पे है आपका 6,400 एक्स्ट्रा ग्रेड पे रहेगा। आपको 14,000 से ज़्यादा सैलरी मिलेगी, उस साथ में आपको 6,400 एक्स्ट्रा ग्रेड पे मिलेगा जो भी स्टूडेंट अप्लाई करें। तो ये जो टोटल पोस्ट वैकेंसी देखा गया है कि यहाँ पर आपको 264 पोस्ट वैकेंसी है। इसमें जो कैटेगरी वाइज है वो जनरल स्टूडेंट के लिए, जनरल स्टूडेंट मेल के लिए 98 पोस्ट और फीमेल के लिए 42 पोस्ट, टोटल मिला के 140 पोस्ट। ये दिया गया है कि आपको OBC और MOBC के लिए 29 पोस्ट मेल के लिए, फीमेल के लिए आपको 13 पोस्ट और टोटल पोस्ट है 42 पोस्ट। और SC के लिए आपको 13 पोस्ट और फीमेल के लिए, मेल के लिए 13 पोस्ट, फीमेल के लिए 6 पोस्ट और टोटल 19 पोस्ट। और यह दिया गया है कि STP के लिए आपको 25 पोस्ट मेल के लिए और 10 पोस्ट फीमेल के लिए और 35 पोस्ट टोटल वैकेंसी है। और STH के लिए जो दिया गया है कि आपको जनरल स्टूडेंट के लिए आपको 20 पोस्ट, और मेल के लिए आपको 20 पोस्ट और फीमेल के लिए 8 पोस्ट, टोटल मिला के 28 पोस्ट है। और है ये जो टोटल वैकेंसी है, और मेल टोटल है 185 पोस्ट वैकेंसी और फीमेल है 79 पोस्ट, टोटल मिला के 264 पोस्ट वैकेंसी है। जो भी स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं वो क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं कि आपको डिग्री होना जरूरी है, कोई भी बैचलर ऑफ डिग्री मांग रहे हैं, कोई भी आपको ग्रेजुएशन किए हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। जो फॉरेस्ट गार्ड की तरफ से जो डिपार्टमेंट से जॉब निकले हैं वो है आपको ग्रेड पे एक्स्ट्रा रहेगा कितना, वो 5,600 एक्स्ट्रा ग्रेड पे रहेगा। टोटल वैकेंसी है फॉरेस्ट गार्ड का वो है 1,226 पोस्ट वैकेंसी है। इसमें दिया गया है कि जो जनरल स्टूडेंट के लिए आपका मेल रहेगा 493 पोस्ट, फीमेल के लिए आपको रहेगा 211 पोस्ट, टोटल मिला के आपको 704 पोस्ट वैकेंसी। OBC और MOBC के लिए टोटल जो मेल के लिए 188 पोस्ट वैकेंसी और फीमेल के लिए 80 पोस्ट वैकेंसी है, और टोटल मिला के 268 पोस्ट वैकेंसी है। SC के लिए आपको 57 पोस्ट मेल के लिए, 24 पोस्ट फीमेल के लिए, टोटल मिला के 81 पोस्ट वैकेंसी है। और STP के लिए आपको मिलेगा 50 पोस्ट मेल के लिए, 21 पोस्ट फीमेल के लिए और 71 पोस्ट टोटल वैकेंसी। और STH के लिए आपको मिलेगा 71 पोस्ट वैकेंसी मेल के लिए और 31 पोस्ट फीमेल के लिए, और टोटल मिलेगा 102 पोस्ट वैकेंसी है। टोटल देखा जाए तो जो पोस्ट वैकेंसी है वो है
1226 पोस्ट वैकेंसी। जो भी स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए चाहेंगे उनके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है आप 10 विथ हायर सेकेंडरी पास कर चुके हैं, तो वो सारे जो डिपार्टमेंट स्टूडेंट है और इससे भी ज़्यादा पढ़ाई कर चुके हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 10th या +2 मांग रहे हैं। और AFPF कांस्टेबल की जो ग्रेड जो है वो है आपको ग्रेड पे मिलेगा 5600 एक्स्ट्रा ग्रेड पे मिलेगा। और साथ ही साथ आपका जो कैटेगरी है स्टूडेंट के लिए जो कितने भी पोस्ट वैकेंसी, टोटल 981 पोस्ट वैकेंसी। इसमें जो जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट है वो मेल है 535 पोस्ट और फीमेल है 60 पोस्ट, टोटल मिला के 595 पोस्ट वैकेंसी है। OBC और MOBC के लिए जो मेल है 173 और फीमेल है 19 पोस्ट, टोटल मिला के 192 पोस्ट। और SC के लिए आपको 51 पोस्ट मेल के लिए और 6 पोस्ट फीमेल के लिए, टोटल 57 पोस्ट वैकेंसी। ST के लिए आपको 63 पोस्ट और 7 पोस्ट वैकेंसी और टोटल मिला के 70 पोस्ट वैकेंसी। और STH के लिए आपको 61 पोस्ट वैकेंसी और 6 पोस्ट वैकेंसी, यहाँ पर 67 पोस्ट वैकेंसी। टोटल देखा जाए तो 883 पोस्ट वैकेंसी और फीमेल के लिए 98 पोस्ट वैकेंसी और टोटल मिला के 981 पोस्ट वैकेंसी जो है AFPF कांस्टेबल की तरफ से रिक्रूटमेंट निकले हैं। ये दिया गया है कि जो भी स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए चाह रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और सारे भी बहुत सारे पोस्ट वैकेंसी जहाँ पर हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। यहाँ पर जो दिया गया है कि क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं, HSLC जो है वो है हायर सेकेंडरी जो क्वालिफाई कर चुके हैं, इसका मतलब आप 12 क्लास पास कर चुके हैं तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ड्राइवर कांस्टेबल के लिए आपको यहाँ पर दिया ग्रेड पे एक्स्ट्रा 5600 दिया गया है। और आपका जो टोटल पोस्ट है वो 36 पोस्ट वैकेंसी है। और 32 पोस्ट जो वैकेंसी है वो क्या कितने क्या क्या कैटेगरी में है। और जनरल स्टूडेंट के लिए वो है टोटल पोस्ट आप देखा जाए तो 18 पोस्ट वैकेंसी, इसमें मेल है 16 और फीमेल है 2 पोस्ट। और OBC MOBC के लिए 10 पोस्ट वैकेंसी, इसमें 9 है मेल और 1 है फीमेल। और SC के लिए आपको 3 पोस्ट वैकेंसी है, टोटल मेल ही केवल 3 है। और STP के लिए आपको 3 पोस्ट वैकेंसी और केवल ही मेल 3 है। और STH के लिए टोटल 2 पोस्ट वैकेंसी और केवल 2 पोस्ट मेल है, जहाँ पर ड्राइवर केवल मेल ही कर सकते हैं। इसलिए टोटल पोस्ट 36 पोस्ट वैकेंसी है। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं वो भी आपको मांग रहे हैं कि आपको हायर सेकेंडरी होना भी जरूरी है और साथ ही साथ आपका लाइसेंस होना जरूरी है, जहाँ पर LMV और MMV और HMV की जो ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना भी जरूरी है, जहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए चाहेंगे तो वो अप्लाई करेंगे। और साथ ही साथ ये थी, और जो लास्ट में जो रह गया वो है केवल ड्राइवर पोस्ट है। वो ड्राइवर पोस्ट को आपको 142 पोस्ट वैकेंसी है। इसमें जो टोटल क्या है वो जनरल स्टूडेंट के लिए टोटल 73 पोस्ट है, इसमें मेल है 51 और फीमेल है 22। और OBC और MOBC के लिए 39 पोस्ट वैकेंसी है, उसमें 27 मेल है और 12 फीमेल है। और ये है टोटल SC जो है वो है 8 पोस्ट वैकेंसी, इसमें मेल है 6 और फीमेल है 2। और ST के लिए जो आप P के लिए आपको 12 पोस्ट वैकेंसी, इसमें फीमेल है 4 और मेल है 8। और जो STH के लिए आपको टोटल पोस्ट है 10, उसमें मेल है 7 और फीमेल है 3। टोटल मिला के आपको दिया गया है कि 142 पोस्ट वैकेंसी। इसका जो क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं वो भी आपको मांग रहे हैं कि आपको HSLC जो क्वालिफाई कर चुके हैं या नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहे हैं LMV और MMV और HMV के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहे हैं। एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया रखा है वो क्या रखे हैं कि आपको इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, परमानेंटली आसाम के सिलेक्टेड कैंडिडेट होना चाहिए, जहाँ पर आपको रेसिडेंशियल आसाम रहना भी जरूरी है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको देना भी साथ में जरूरी है। और SC ST जो स्टूडेंट है वो OBC और MOBC जो है वो भी सर्टिफिकेट दे के आप अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर और एक चीज़ दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट रजिस्टर करेंगे वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन आसाम की तरफ से ये कर सकते हैं। और यहाँ पर और एक चीज़ दिया गया है कि आपको एक आसाम की लैंग्वेज आना जरूरी है, कोई भी एनी लैंग्वेज जो फ्लुएंटली आना भी जरूरी है। और साथ ही साथ आपको ये दिया गया है कि आपका जो एज है, जो भी कोई स्टूडेंट अप्लाई करेंगे तो एज मांग रहे, तो एज के लिए आपको जो फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट गार्ड और ड्राइवर के लिए आपको 18 साल से ऊपर और 40 साल के अंदर आपका एज होना जरूरी है। और जो
AFPF कांस्टेबल और ड्राइवर जो कांस्टेबल के लिए आपको 18 साल से ऊपर और 25 साल के अंदर आपका एज होना जरूरी है। और अपर एज मांग रहे जो भी आपका एज कुछ रिलैक्सेशन रखा गया वो कहाँ पर रखा गया कि SC ST और STH के लिए आपको टोटल 5 साल रिलैक्सेशन रखा जाएगा। और जो 3 साल आपको रखा गया है वो OBC और MOBC के लिए 3 साल रखा गया है। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट देने के बाद आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। और जैसे आप इसे अप्लाई करेंगे वो है SLPRB जो रिक्रूटमेंट के लिए आप जॉब अप्लाई करेंगे वहाँ पर आपको एडमिट कार्ड भी दिया जाएगा, कोई समस्या नहीं, लेकिन एग्जाम से पहले आपको मिल जाएगा। वहाँ पर केवल जॉब करने से नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड भी टेस्ट होएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए आपको जो है वो फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपको जो हाइट मांग रहे हैं वो मिनिमम हाइट आपका 163 सेंटीमीटर होना चाहिए। जनरल OBC MOBC और SC के लिए और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होना जरूरी है। और STH और STP के लिए आपको 153 सेंटीमीटर और उसका जो फीमेल के लिए 145 सेंटीमीटर होना जरूरी है। और चेस्ट लिया जाएगा और ओनली फॉर मेल के लिए यहाँ पर नॉर्मल आपको दिया गया है कि 79 सेंटीमीटर मेल के लिए रहेगी चेस्ट, और एक्सपेंडेड के लिए 84 आपको सेंटीमीटर महिला के लिए ही रहेगी। और जो दिया गया है कि आपको और क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि आपको जो है AFPF कांस्टेबल के लिए AFPF कांस्टेबल जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पर दिया गया है कि जो आपका मिनिमम हाइट रहेगा वो मेल और फीमेल जो है वो है जनरल OBC MOBC और SC के लिए 162.56 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 154.94 सेंटीमीटर, और ST और STP के लिए आपको 164.02 सेंटीमीटर्स और 152.40 सेंटीमीटर्स। और चेस्ट जो है चेस्ट लिया जाएगा और ओनली फॉर मेल के लिए एक्सपेंडेड और नॉर्मल के लिए जो जनरल OBC और MOBC और ST SC के लिए आपको 80 सेंटीमीटर और आपको एक्सपेंडेड करने के बाद आपको 85 सेंटीमीटर, और STH के लिए आपको 78 सेंटीमीटर और 83 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड के लिए आपको रखा गया है। और मेडिकल टेस्ट यहाँ पर रखा जाएगा। मेडिकल टेस्ट के साथ साथ आपका विजन टेस्ट भी लिया जाएगा, आपका आंखों की भी टेस्ट लिया जाएगा, जहाँ पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको आंखों को भी टेस्ट देना जरूरी है। जो भी स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए चाहेंगे ये जॉब आपका ऑनलाइन अप्लाई रहेगा। जो भी स्टूडेंट चाह रहे हैं वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि SLPRB assam.in वही वेबसाइट में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो आप वहाँ पर भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। वो दिया गया है कि प्रोस्पेक्ट की जो फोटोग्राफ है फ़ोटो देना पड़ेगा उसमें, और जो भी है वो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर भी क्लियर देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है। आपको BA BCom BSc कोई भी स्ट्रीम कर चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। जिसका भी ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी आपको कुछ क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, फिर जाके आपको ईजी होगा। और साथ ही साथ दोस्तों कोई भी स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो अप्लाई तुरंत कीजिए कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सारे स्टूडेंट के लिए। यहाँ पर दिया गया कि आपका जो रहेगा वो सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम भी रहेगा, साथ ही साथ वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी रहेगा, और फिर जाकर और स्टैंडर्ड टेस्ट जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा और प्रिलिमिनरी मेडिकल चेकअप रहेगा वो भी आपको जो जैसा आप जॉब करने के लिए जाओगे वहाँ पर रखा जाएगा। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको 40 मार्क्स मिलेगा, और ये आपकी रहेगी जैसे आपने 40 मार्क अप्लाई के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह जैसा फिजिकल टेस्ट देने के लिए जाओगे आपको वहाँ पर रनिंग के लिए भी आपको लेना पड़ेगा, रनिंग में भी भाग लेना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको लॉन्ग जंप भी देना पड़ेगा, जहाँ पर आपको लॉन्ग जंप देने के लिए बोला जाता है कि लॉन्ग जंप वो 100 मार्क की एग्ज़ाम होगा, और वहाँ पर आपको 100 मार्क एग्ज़ाम देने के बाद वो एक क्वेश्चन में 1 मार्क मिलेगी आपको, और 100 मार्क क्वेश्चन की आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फिर जाकर इसमें आपको माइनस मार्किंग भी है, जहाँ पर आपको रॉन्ग आंसर का ऊपर आपको हाफ मार्क कटेगा, इसलिए माइनस मार्किंग भी है। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट ये ले रहे हैं वो ले सकते हैं, और इस जॉब को करने के लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा जिस स्टूडेंट का भी NCC सर्टिफिकेट है उनके लिए बहुत एक प्लस पॉइंट है कि NCC C सर्टिफिकेट के लिए आपको 5 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा, NCC B सर्टिफिकेट के लिए आपको 3 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा, और NCC A सर्टिफिकेट के लिए आपको
2 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा। इसी तरह आपको सर्टिफिकेट के साथ साथ एक्स्ट्रा मार्क भी मिलेगा। मेरी सब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि आपकी छोटी सी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेट करती है। जय हिंद दोस्तों।